हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 से बिहार पुलिस सिपाही की जो रिजल्ट आई है उसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पिछले वर्ष की मांगी जा रही है। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई थी उसके पूर्व की एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनी होनी चाहिए थी, किंतु विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये चर्चा नहीं की जानी चाहिए थे नहीं की गई थी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व तक ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनी हुई मान्य होगी। वैसी स्थिति में अभी जब सिपाही की जो रिजल्ट आई है रिटन की और अब फिजिकल एग्ज़ाम 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो अभी ही केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा एक नोटिस निकालकर अभ्यर्थियों को यह सूचित की गई है कि एनसीएल जो होगी वो वर्तमान समय की मान्य नहीं होगी, बल्कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व की एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस समय एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया था, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी यद्यपि रिटेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन जब से ये नोटिस केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा जारी की गई है, बहुत सारे अभ्यर्थियों में यह भय का वातावरण बन गई है कि उन्हें यदि वो फिजिकल मेरिट लिस्ट में आ भी जाते हैं तो उन लोगों की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। तो इसी को लेकर आज गर्दनीबाग में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की गई थी। इसमें पटना के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के सारे टीचर उसमें सम्मिलित हुए थे और शिक्षकों का और अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों से मिलने वहां गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को आश्वासन दी गई है कि हम लोगों ने आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल तक कुछ पॉजिटिव न्यूज इस संदर्भ में आएगी कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है इस बार वर्तमान समय की भी मान्य होगी। ऐसी नोटिस जारी की जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग ये है कि चूंकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई थी कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व की होनी चाहिए और विज्ञापन में स्पष्ट नहीं होने के कारण ही अभ्यर्थियों ने उस समय ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनाने पे जोर नहीं दिया था। यदि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चर्चा होती कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व की होनी चाहिए तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो थे वो अपना एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उस समय बनवा लेते, लेकिन विज्ञापन में स्पष्ट नहीं थी, इस चलते अभ्यर्थियों ने ध्यान नहीं दिया और वे लोग फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी में जुट गए। और अब जब उन लोग रिटेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं तो इधर कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है कि जो भी अभ्यर्थी उस समय का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस नहीं देंगे फॉर्म भरने की पूर्व की तिथि की, तो उन लोग की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है और फिजिकल की एग्ज़ाम जो है 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो अभ्यर्थी अभी ग्राउंड में अपनी फिजिकल की तैयारी छोड़कर वे लोग धरना प्रदर्शन स्थल पे एकत्रित होकर बैठे हैं और इस ठंड में भी वो लोग देर रात तक अभी तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन स्थल पे बैठे हुए हैं। इसीलिए इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद और मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में ये नोटिस जारी की जानी चाहिए कि इस बार जो है वर्तमान समय के भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मान्य होगी। और यदि अभ्यर्थियों से आयोग को उस विज्ञापन के पूर्व का ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मतलब मांग की जाती है तो विज्ञापन में इसकी सूचना स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए कि आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक निश्चित रूप से आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बना लेनी है, लेकिन इसकी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी। इसलिए यदि भविष्य में जब भी केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार सिपाही की विज्ञापन निकाली जाती है तो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में उल्लेख कर देनी चाहिए कि आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व तक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आपको बनवा लेनी है। लेकिन ऐसी कोई सूचना इस बार के सिपाही विज्ञापन में नहीं दी गई थी। इसीलिए इस बार के लिए मैं अपील करता हूं कि केंद्रीय चयन परिषद को इस बार अलाउ करनी चाहिए कि वे लोग अभी का ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनवा कर दे दें, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति समाप्त हो और वो लोग धरना प्रदर्शन छोड़कर अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। यद्यपि आज जो शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे वहाँ से बहुत ही सकारात्मक उन लोगों को सूचना मिली है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ध्यान में
ये बातें आ गई है और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के हित में ही डिसीजन ली जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। और मैं भी अपील करता हूं केंद्रीय चयन पर्षद के अधिकारियों से कि इस बार तक NCL और EWS वर्तमान समय के भी मान्य कर दी जाए, जिससे हजारों अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें लाखों कैंडिडेट जो है कि रिटन के एग्ज़ाम में सफल हुए हैं और अभी उन लोगों का बहुमूल्य समय है कि वे लोग धरना प्रदर्शन छोड़कर फिजिकल की तैयारी में लगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बननी है वो फिजिकल पे ही बननी है। यदि वो फिजिकल में बेहतर करेंगे तभी वो अंतिम रूप से चयनित होंगे। और NCL चाहे पिछले वर्ष की हो या इस वर्ष की हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है। जो भी अभ्यर्थी पिछले साल एलिजिबल होंगे वो इस बार भी एलिजिबल होंगे। इसीलिए अभ्यर्थियों के हित में इस बार NCL और EWS वर्तमान समय की ही स्वीकार की जाए, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति समाप्त हो और वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी में जाकर लग जाए। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।